मैंने जो आंसर दिया। चलो, ये 2x मैंने तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, एक टर्म। क्या है? एक टर्म। टर्म में ये जो है x है, क्या है, वेरिएबल है। और ये क्या है आपका, कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है। और पूरा क्या कहते हैं मिला के, इसको क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात क्लियर है भैया? यस सर। एक वर्ड होता है पॉलिनोमियल। इसको कहते हैं, इट इज अ चेन ऑफ टर्म। ये टर्म की क्या होती है, चेन होती है। जैसे एक टर्म लिख दिया 5x, फिर लिख दिया 3y, फिर एक कांस्टेंट लिख दिया 2। ठीक है, 2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 ही तो होगा, नहीं होगा? 2 को x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? तो टर्म की जब चेन बनती है तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। यहां तक बात समझ में आई सबको? कोई क्लियर दिक्कत यहाँ पर किसी को? सर एक बार फिर से बता दीजिए। और नित्य आ गई? सर वो कल के जैसे फिर से हो रहा था इसलिए। बेटा अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ये चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है? इस चैप्टर में मैंने बताया, जैसे कि अभी जो बताया है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है? बेटा अगर कुछ 2x लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ऐसा 2x लिखा हो, 5x लिखा हो, 6x लिखा हो, 7x लिखा हो, ये टर्म होती है। टर्म क्या होती है? ये टर्म, जैसे कि मैंने बताया, टर्म में, हर टर्म में क्या होता है, एक कोफिशिएंट होता है और एक क्या होता है, वेरिएबल। होता है कि नहीं होता भैया? ये बात समझ में आई सबको? एक यस कोफिशिएंट सर। होता है और एक वेरिएबल होता है। अब रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में आपको मेन बेसिकली क्या पढ़ना है कि पॉलिनोमियल्स क्या है। ये क्या चीज है, ये क्या बोला? मैंने बताया है कि इट इज अ चेन ऑफ टर्म। टर्म की एक चेन है। जैसे 5x माइनस का 3y प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 भी ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते अपन? x की पावर 0, तब भी 2x भी तो है। x के टर्म में तो इसमें भी एक वेरिएबल और एक क्या है, कोफिशिएंट है। कांस्टेंट में भी एक वेरिएबल और कोफिशिएंट बना सकते हैं हम, नहीं बना सकते? 2 इंटू एक्स की यस। पावर 0 करके नहीं बना सकते? जब 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कुछ लिखा हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कहीं लिखा होगा 3x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या 3 इज इक्वल टू 0, या 4 इज इक्वल टू 0। मतलब समझ में आई मेरी बात कि पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है वो क्या है, चेन ऑफ टर्म। क्या याद रखोगे अभी आज के बाद? पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स। टर्म्स की चेन होती है। टर्म्स किसे कहते हैं? इसे टर्म्स कहते हैं। और किसे टर्म्स कह सकते हैं? 2x स्क्वायर, इसको भी टर्म्स कह सकते हैं, नहीं कह सकते? इसको भी हम टर्म कह सकते हैं। यस सर। जब ये आएगा, जब 2x की पावर 3 ये भी एक टर्म है, 2x की पावर 4 ये भी एक टर्म है, 2x की पावर 5 ये भी एक टर्म है, इसका रूट्स निकलते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक में पढ़ा है अपन ने।
इसके रूट्स निकलते हैं, रूट्स मतलब एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी। समझ में आ रही बात? इधर पे क्या है, एक्स और वाई की अलग अलग 2 वैल्यू होंगी। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। इतना पहले नोट कर लीजिए। मैंने सेव स्लाइड कर दी है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, परेशान मत होना। नोट सबने कर लिया था ना? नोट सबने कर लिया था ना? नहीं कर पाए थे? यस सर, Yes, सर sir. कर लिया था। मैं स्लाइड तो भेज दूंगा, ठीक है ना? टेंशन मत लेना। 1 मिनट 2 मिनट रुकना, मेरे को अच्छा याद आ गया। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मैंने बता दिया, इट इज अ ग्रुप ऑफ चेन। 2x अगर मैंने बात करी तो इसको कहते हैं क्या? मोनोमियल। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 5x+3। हेलो, हेलो भाई साहब, आपने कही थी शुक्रवार को आएंगे यार। तो भैया क्या वो भी है ना जो नेट सेटर लेके आए थे ना, डोंगल, वो गोल वाला। हाँ, वो बराबर तुम्हारा काम नहीं कर रहा है यार, बार बार डिस्कनेक्ट 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 हो जाता। हाँ 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 हाँ। जियो का ऑफिस है? अच्छा, तो तुम यार रिप्लेस कर लेते उसको यार। तो वो क्या बार बार डिस्कनेक्ट होता है ना, बार बार कुछ कर रहे हो काम, बार बार उसमें का वो। हाँ 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 हाँ। अच्छा, जियो का ऑफिस कहाँ पर है? कहाँ बताया? जॉन, हाँ, जेएम की मोटर्स, ठीक है। हम्म। तो ये सब करके देते हैं वो? क्या चार्ज ले लेगा? ठीक है ठीक है। तो छोड़ छोड़ के तो नहीं आना पड़ेगा? अच्छा। अरे यार तुम। हम्म। वो कार्ड आर्ट लेके जाना पड़ेगा उसका? कौन सी डिब्बी? वही जो मतलब जो गोल है जियो का। वो समझ जाएगा ना खुद ही के, अभी अभी गारंटी पीरियड में। हाँ, मतलब डिब्बा डिब्बा लेके तो जाने की जरूरत नहीं, डिब्बे के अंदर कार्ड वगैरह नहीं ले आने की जरूरत है। जियो की डिवाइस ले आए, समझ जाएगा ना वो। ठीक है ठीक
बार बार दिक्कत कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई चीज खरीद के लेके आओ यार, अच्छी परेशानी है कि इतना महंगा खरीद के लेके आया मैं। तुम लोग क्या है, जियो का डोंगल किसी के पास? यस सर। कैसे चलता है वो, मतलब वो क्या बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या? नो सर। नो सर, नहीं होता। मैं जाऊंगा उसके पास, लेके जाऊंगा कल। जियो का ऑफिस है, वहां पर लेके जाऊंगा उसको मैं। क्या फायदा फिर, मोबाइल चलाना पड़ रहा है मेरे को नेट, तो फिर क्या फायदा फिर मेरा। इसके बाद जो ये है बेटा, ये है बाइनोमियल, ठीक है। इसके बाद आता है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5x² प्लस 3x+4, इसको कहते हैं क्या, ट्राइनोमियल। इसके बाद मोर देन 3, अगर 3 से ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, 3 आते हैं या 3 से ज्यादा आते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इतना ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे ओ भैया? यस सर। हाँ, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, क्या होती है भैया डिग्री? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या मतलब, क्या मतलब है मेरा ये बात से? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, लिख लो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ रही है? हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है? जैसे मैंने तुम्हारे यस सामने सर। लिखा हुआ है ये, बताइए इसकी डिग्री बताइए क्या है? सर 2। 2 है, वेरी गुड। इसकी डिग्री बताइए क्या है? 6। सर 6। इसकी डिग्री सर कितनी? 6। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 6, ठीक है। अब इधर देखो, इसकी डिग्री कितनी लिखी मैंने, क्या होगी इसकी डिग्री? 6। समझ में आ गई ना ये 6। बात, जो मैंने बात लिखी है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसी क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पर एक टेबल देखो, जो मैं लिख रहा हूँ वो टेबल देखो। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 2x+6, तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 4x² प्लस में 7x+3, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है 3x³ माइनस का 12x² प्लस में 2x - 4, इसको कहते हैं क्यूबिक, ठीक है। समझ में आ गई? एक बात और लिख लो, नोट डाल के लिखना, पूरी ये बात है। पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स is always a whole number, ठीक है। जो पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर तो पता ही होगा सबको, नोट कर लो इस बात, इतना और नोट कर लो जल्दी से।
नोट कर लो तो बता देना, ठीक है। सर हो गया। हो गया। यस सर, हो गया। सबका हो गया। सब नोट कर लो तो बता दो मेरे को। सबका, सबका मतलब सबका, एक बच्चे, एक दो बच्चे का नहीं। यस सर, हो गया नोट। हो गया यस सब। सर, हो गया। चले आगे, चलो। अच्छा, तो मेरा मोबाइल अच्छा है, ये डिवाइस ही में कुछ दिक्कत है। मोबाइल बेस्ट है मेरा तो, इससे अच्छा। चलिए अब एक्सरसाइज लगाते हैं 8A। जो 8th एक्सरसाइज है वो देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? सब अपनी बुक खोल के बैठे हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोल रहा है फाइंड करना है इन ईच ऑफ द केस रिमाइंडर व्हेन, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है? रिमाइंडर पता करना है हमें, रिमाइंडर पता करना है। पहला वाला केस क्या है? x दी पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है। इज डिवाइडेड y x माइनस, ठीक है। इससे डिवाइड करना x माइनस 1 से। करिए डिवाइड, कर पाओगे? कैसे यस करेंगे? सर। कैसे करेंगे? सर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 में रख देंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी और फिर x में पुट कर देंगे। देखिए ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे बाय द रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? क्या होती है बताइए रिमाइंडर थ्योरम? फर्स्ट में क्या लिखेंगे? fx इज इक्वल टू x दी पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, ये लिखेंगे ऐसे। रिमाइंडर थ्योरम का रूल होता है पहले इसको पहले इस तरीके से लिखा जाता है, fx इज इक्वल टू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस, इसका पॉलिनोमियल्स। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही मेरी? मैं जो बोल रहा हूँ वो यस। समझ में, मेरा जो बोला है वो समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही? इसका मतलब ये होता है x क्या है? fx का मतलब होता है क्या? अब पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल किसमें है? x में है पॉलिनोमियल। किसमें है पॉलिनोमियल? अब पॉलिनोमियल इन x, fx का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल किसमें है? x में। अगर यहीं पर a होता तो क्या होता? पॉलिनोमियल किसमें है? इन a में। पॉलिनोमियल जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है हमेशा इसमें। तो यहाँ पर एफ ए आ जाता, ठीक है, या एफ वाई में हो जाता तो एफ वाई हो जाता, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम बोलती है। पॉलिनोमियल जिसमें होंगे आप, पॉलिनोमियल्स मतलब ये दिखे होंगे पॉलिनोमियल्स, मैंने बताया आपको। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये सवाल समझ में आई मेरी? भैया बात समझ में आई कि नहीं? हाँ और ना तो बोल दिया करो कम से कम। सर एक बार और फिर यस से सर। समझा दो। नहीं आई बात समझ में? नो सर। देखिए अगर तुम्हारा लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू
यहां पर जो लिखा होगा वही यहां पर वेरिएबल में लिखा होगा, इतना बात मेरी ध्यान रखना। वाई रिमाइंडर थ्योरम, लिख लो ये बात, वाई रिमाइंडर थ्योरम, we know that when a polynomial fx is divided by, पॉलिनोमियल क्या है fx, बेटा इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं fx को, इतना ध्यान रखना, इज डिवाइडेड बाय x माइनस c, सर देन हाँ सर f क्या होता है? क्या, f इज अ फंक्शन ऑफ x, f इज अ फंक्शन ऑफ x, समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, f क्या है, फंक्शन है, फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल से, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना। देन रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इज कितना, f है, ये रिमाइंडर होगा। Why the remainder theorem? We know that when polynomial fx is divided by x minus a, अगर कोई पॉलिनोमियल को, सपोज करो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम x माइनस ए से, कोई x माइनस ए है उसे डिवाइड कर रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, तो रिमाइंडर जो होगा क्या होगा, f a, ये रिमाइंडर होगा। देखो करके दिखाते हैं हम आपको, इधर पे क्या है, क्या करना है आपको, f1 रखना है, तो 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 दी पावर 4 3, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा, रखना बेटा। एक क्वेश्चन में पूरी बात समझ लो, फिर 10 क्वेश्चन लगा लोगे, ये थोड़े से टिपिकल है, चैप्टर थोड़ा सा अजीब है, तो भैया अलग है सबसे, ठीक है ना, समझने की फिर से कोशिश करो, एक बार और समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक बार और देखो, वो पहले की सब बातें लिखी हुई है तुम्हारे पास, जरा उनको पढ़ो एक बार, रीड करो उनको एक बार रीड करो, रीड कर लो पहले अच्छी तरह से रीड कर लो, फिर मैं बताता हूँ। मैं कुछ नहीं, देखो सामने कुछ नहीं लिखा तुम्हारे, कुछ नहीं लिखा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा तुम्हारे सामने, ठीक है, आपके सामने कुछ भी नहीं लिखा है, पॉलिनोमियल ऐसा लिख के नहीं आएगा पेपर में, सीधा लिख देगा वो, क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास, फाइंड द ईच ऑफ द केस रिमाइंडर, रिमाइंडर पता करना है व्हेन x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। यहां तक बात समझ में आ रही भाइयों और भाई? यस सर। बहुत अच्छे भाइयों, ये बात समझ में आ रही, यहाँ पर रिमाइंडर पता यस सर। इसको मैंने क्या किया, तुम्हारे सामने देखो कुछ कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट ही पता कर सकता हूं, ऐसे ही पता कर सकता हूं, अगर इसको x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है, जरा देखते हैं भैया, हम भी देखते हैं, आप भी देखो, रिमाइंडर क्या बचता है, निकाल के देखते हैं ना, ठीक है, सबसे पहले कितनी बार जाएगा बताइए, x क्यूब टाइम्स जाएगा, कितना आएगा, इसका स्क्वायर इससे करेंगे, इसका इंटू इससे करेंगे तो कितना है, x की पावर 4, और फिर इससे करेंगे तो क्या आएगा, q आएगा, आएगा q, आएगा कि नहीं आएगा, सर 1 से करेंगे तब, इससे
सर अभी तुमने आपने बोला इससे करेंगे तो इससे इससे करेंगे तो मतलब ये आया, अब इससे करेंगे तो माइनस का एक्स का क्यू आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ, पहले ये बताओ। एक बार इससे होगा, एक बार इससे नहीं होगा, नहीं पता। यस सर। सेम इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड करने का तरीका सीख लो बेटा। ये हुआ, यहाँ पर ये कट जाएगा आपस में, यहाँ क्या आएगा, माइनस का एक्स का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ है नहीं है एक्स के क्यूब के लिए, और क्या आएगा, माइनस का 3x² प्लस का 2x+1, ठीक है। यही आएगा, ये नहीं आएगा, बताओ पहले। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के x² से मल्टीप्लाई, इसमें किया तो क्या आएगा, माइनस का x का क्यूब, इसमें किया तो क्या आया, माइनस का x², यही आया। इसको काटेंगे, किसी का मैसेज आया है, करिए इसको डिवाइड करिए, आप लोग भी करिए मेरे साथ। माइनस का x का क्यूब, ये तो कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। इसके बाद देखिए जरा इसको कैसे करते हैं सॉल्व। 3x² को माइनस माइनस का x², तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x² प्लस का x², तो कितना आया, माइनस का 2x²। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2x², और बाकी नंबर ऐसे के ऐसे उतार देंगे। इसके बाद किससे करेंगे बताइए, माइनस का 2x से मल्टीप्लाई करें। इससे करा तो यार क्या आ जाएगा, माइनस का 2x², ठीक है। और इसमें इसमें करा तो क्या आ जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का 2x। तो ये क्या हो गए, ये भाई साहब कट गए और ये भाई साहब भी कट गए। नीचे क्या आया, 1 आया, आया 1, आया कि नहीं आया भैया, 1 आया कि नहीं आया, 1 आया। अब हो सकता है इसके आगे, हो सकता है इसके आगे, नो सर। नो सर। तो ये बात सही है कि x = 1 रखने पर ये पूरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये क्या हो गया, 1 इसका क्या हो गया, रिमाइंडर। ये बात समझ में आ गई ना, सही। यस सर। ये जो रिमाइंडर आया, 1 आया, इसका रिमाइंडर 1 आया। आया, डिविडेंड क्या होता है, = डिवाइजर। आज सिर्फ समझो, सिर्फ, ठीक है, एक्सरसाइज कल से लगाना, सिर्फ समझो जरा चीजों को आज। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता ना, ये नहीं होता। डिविडेंड क्या था हमें, ये x⁴ माइनस का 3x² प्लस का 2x+1 इज इक्वल, डिवाइजर क्या है हमारे पास, x माइनस है, क्वोशिएंट क्या है हमारे पास, x³ माइनस x² माइनस 2x, यही आया ना। यस सर। तो बस, और तो कुछ हो नहीं सकता था इसका। प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, 1 आ गया रिमाइंडर हमारे पास, ठीक है। ये मैंने बता दिया तुम्हें, बहुत मतलब डिटेल में बता दी ये चीज, जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो। x = 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। अगर ये रखने पर ये तुम्हारा 0 हो जाता है तो ये इसका रिमाइंडर होगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको। तुम्हें यहाँ पर क्या पता करना है, सर आवाज सही से नहीं आ रही। आवाज सही से नहीं आ रही, रिमाइंडर पता करना है तुमको सब केसेस में, ठीक है। क्या पता करना है, रिमाइंडर पता करना है। तो अब कैसे करेंगे, अब आ रही सही से आवाज बेटा, आवाज आ रही है अब सही से। यस सर। हाँ, रिमाइंडर पता करना है। जैसे सपोज करो फर्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास x⁴ माइनस का 3x² प्लस में 2x+1, इसको डिवाइड किया तुमने x माइनस से, x माइनस 1 से, तो तुम क्या लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे fx = क्या होगा, x⁴ माइनस का
3x² प्लस में 2x प्लस 1, ये लिखोगे ऐसे, लिखोगे ऐसे लिखोगे यहाँ पर। इसके बाद लिखोगे रिमाइंडर निकालना है। यस सर। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू 1 दी पावर 4 माइनस का 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 प्लस 1। क्या आ गया रिमाइंडर, देखो जरा क्या आया, दिखाओ जरा, निकालो यहां से। सर सर 1 आएगा। और पहले भी क्या आया था, निकाला था जब डिवाइड करने पर, 1। क्या आया, 1 आया। इसका मतलब क्या यस हुआ, सर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया। ये हमने यहां से निकाल दिया, जे रिमाइंडर थ्योरम से निकाला हमने। किससे निकाला, रिमाइंडर थ्योरम से। और तुम डिवाइड करते तो तुमको डायरेक्ट बड़ा पड़ जाता रिमाइंडर निकालना, वो भी सही तरीका है। और रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हो, और रिमाइंडर थ्योरम से तो मैं निकाल के मैंने बता दिया कैसे निकालते रिमाइंडर थ्योरम से, कैसे निकालते। समझ में आई बात, समझ में यस सर। किसको समझ में नहीं आया, कौन है हमारे बीच में जिसको समझ में नहीं आया, जल्दी से हैंड रेस करो। मैं तुम्हें दोनों तरीके से बता दिया, रिमाइंडर थ्योरम से ही बता दिया और पर्सनली डिवाइड करके ही बता दिया। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, समझ में किसको नहीं आया जल्दी बोलो, और समझ में जिसको आ गया है वो हैंड रेस कर दो जल्दी से, हैंड रेस कर दो। इसको समझ में आ गया है तो मेरे को समझ में आ जाए कि मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी जल्दी से हैंड रेस कर दो। विवेक आपका नहीं आया बेटा हाथ, आपको समझ में नहीं आया विवेक। हाँ रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हो आप, कर सकते हो, ठीक है, यानी कि सबको समझ में आ गया। तो बेटा इसके दोनों केसेस लगाओ, और क्या रिमाइंडर आ रहा मेरे को बताओ। ये बेटा रिमाइंडर थ्योरम है आपकी, मैंने जो लगाई है रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। वाई सर रिमाइंडर, इसको वाई रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है समझ लो जरा, एक बार और देख लो। जब आपका लिखा हो कि एफ एक्स मतलब इसको, कुछ लिखा हो तुम्हारे पास ऐसे, इसको डिवाइड करना है इससे, सपोज करो इसको डिवाइड करना है इससे, तो रिमाइंडर इस क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है रिमाइंडर आपका ये हो जाएगा, मतलब x की जगह 1 रख दिया जाएगा, जो भी वैल्यू होगी जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल करके, सपोज करो 2 है, x माइनस 2 है, तो यहां पर f2 हो जाएगा, रिमाइंडर इससे निकलेगा। ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है यार, फंक्शन ऑफ 2 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, तो मतलब पूरे आप x की जगह 2 रखेंगे, अगर x की जगह 3 आ गया तो आप पूरी जगह x की जगह 3 रखेंगे, वो जो आएगा करने पर वही रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर थ्योरम से ऐसे रिमाइंडर निकाल लिया जाता है। मेरी बात समझ में आई सबको, यस सर। बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल से निकाल दो यस सब, सर। तो इसी बात पर सबके रिमाइंडर निकाल दो बेटा, दोनों के। और
सर हो गया। बेटा मेरे को ईमानदारी से बता देना, बिल्कुल ईमानदारी से बोल देना कि समझ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ गया, कुछ इधर उधर बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा है। नो सर आ गया। सर आ गया। मतलब बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा है, मतलब दिमाग में No, बैलेंस sir. बैलेंस बिगड़ जाता है कभी कभी कि अरे नो यार सर। ये एफ क्यों लिया हुआ है, अच्छा ऐसे लिया हुआ है। बेटा ये रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, ध्यान सुन लो मेरी बात, हिंदी में सुन लो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है कि आप जो हमें दिया हुआ है, जिससे डिवाइड करने को दिया हुआ है, और वो जो टर्म है x उसके साथ एक कांस्टेंट के साथ दिया हुआ है, उसको इक्वल करने पे जो आता है उसी को पुट किया जाता है किसमें, जो हमें दी हुई एक चेन ऑफ पॉलिनोमियल होगी। मेरी बात ध्यान रखना, जो दी गई चेन ऑफ पॉलिनोमियल है उसमें वो टर्म पुट किया जाता है जो इससे हम डिवाइड करते हैं, और जो किसका हो, x का कांस्टेंट, मतलब x का जो -1, जैसे x माइनस ए लिखा हुआ ऐसे इस टाइप में लिखा रहता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा तुमको डिटेल में बता दी ये बात, लेकिन तुम तो सिंपल से याद रखो, अगर जो डिवाइड में होगा वो उसको x के इज इक्वल टू रखेंगे, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, हम पुट करेंगे और हमारा वही रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगी। ये बात सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। चलिए Yes, sir. अगला वाला क्वेश्चन बोलता है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है, फर्स्ट वाला देखिए इसका, अगर x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस है तो शो करो कि फैक्टर है कि नहीं। भैया ये इसका फैक्टर है कि नहीं है? कब होगा जो फैक्टर? सर जब ये उसे पूरी तरीके से डिवाइड कर पाए, मतलब 0 आए रिमाइंडर डिवाइड 0 आए। करने पे। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये x इज इक्वल टू 2 रखने पर, मतलब f2 रखने पर 5 2 का स्क्वायर प्लस में 50 इंटू माइनस का 50 ऐसा रखने पर ये 0 आ जाता है, तो समझ जाओ ये इसका फैक्टर है। करके देखो जरा, आ रहा है 0? दोनों केसेस में करके बताओ मुझे। ठीक है, मैं तब पानी पी लेता हूँ, मेरा गला जल्दी सूख जाता है।
क्या है? यस सर। अगला वाला रख के देखा, दोनों रख के देखे, दोनों रख के देखे बेटा। यस सर। तो ठीक है, बस फैक्टर है, लिख दो। हेंस x minus 2 is a factor of 5x square plus में 15x minus का 50। ओके, अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं। हो गया? दो क्वेश्चन समझ में आया बिल्कुल तरीके से? दोनों क्वेश्चन यस बिल्कुल सर। तरीके से समझ में आए? समझ में आए बेटा? यस सर। अगर Yes, sir. किसी का फैक्टर होता है, कोई नंबर है, इससे अगर बोलता है कि ये फैक्टर इसका है कि नहीं है, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, जो आपने हमें दिया है x माइनस 2 दे करके, तो हम इसको इक्वल टू 2 रख के, x की वैल्यू 2 रख के यहाँ पर ले लेंगे हम। तो उससे सिंपल से अगर जीरो आ जाता है तो यानी कि फैक्टर है, और नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है ना? चेन ऑफ पॉलिनोमियल्स उसको क्या करेगी? डिक्लाइन कर देगी, उसको लाइन पे नहीं रहेगी। अगला वाला क्वेश्चन कहता है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड व्हिच फॉलोइंग ऑफ द फैक्टर इज 2x³ + 3x² - 5x6। तो भैया ये भी तो सेम क्वेश्चन है, जरा देखो फैक्टर कौन सा वाला है। इस इक्वेशन का, जो तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, इस इक्वेशन के ये फैक्टर है कि नहीं? x + 1 2x अभी खाना पड़ेगा, अभी खाना पड़ेगा। देखिए बेटा, मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल ही गया। ये जो दिए हुए हैं, जे इसके फैक्टर है कि नहीं है, पता करो जरा, कौन सा फैक्टर नहीं है इसमें से? बताइए। x + 1 है, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बाकी के देख लो फैक्टर है कि नहीं। अभी तो आपको फैक्टर निकालना ही सीखना है कि है कि नहीं है। पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया किसे कहते हैं? इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इतना बड़ा वर्ड तो लिख नहीं सकते बेटा पॉलिनोमियल हर जगह, तो fx = करके लिख देते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है? अब हर जगह तो लिख नहीं सकते कि पॉलिनोमियल = 2x³ प्लस में 3x, ऐसे हर जगह तो लिख सकते हैं, तो fx करके इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर
आपको आंसर चैट पे भेजना क्या? मेरे को आंसर चैट पे नहीं भेजना, मेरे को सिर्फ इतना बता दो, ये 3 दिए हुए थे, इन तीनों में से फैक्टर कौन सा वाला है तो कौन सा सर नहीं है? x+1 है और x+2 है, 2 माइनस 1 नहीं है, 2x माइनस 1 नहीं है। ये सेकंड वाला नहीं है, यानी कि सेकंड Yes, वाला sir. नहीं है। सबका यही आ रहा है, हैंड रेज करो, सेकंड वाला फैक्टर नहीं है, सबका यही आ रहा है, हैंड रेज करिए। नैतिक आप रह गए, आदर्श और नैतिक, आपका आंसर नहीं आया। ठीक है, चलिए बाकी तीसरा वाला चौथा वाला क्वेश्चन घर से लगा के लेके आएंगे आप, ठीक है कल। इसमें है 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस में ax - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर 2x + 1 इसका फैक्टर है तो वैल्यू a की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे? सबसे पहले x = -1/2, -1/2 को पुट करना, बस a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। मैं कल करके दिखाऊंगा नहीं आया तो, ठीक है। बाकी कल, Yes, sir. ओके सर, ओके। थैंक यू Thank you, सर। sir. सुनो 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 Thank- सुनो, सुनो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। समझ में सबको आया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दिमाग में कुछ अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स हैं, इतना परेशान नहीं होना, अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बेटा। Okay. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. हाँ बाय बेटा, बाय।